सभी को नमस्कार। आज का यह विषय हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह हमारे भारतीय प्राचीन सभ्यता की धरोहर है, जो आज हमारे अज्ञानतावश प्रचार प्रसार के बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से आज यह लुप्त हो रही है। और यह लुप्त होने से हमें मरीज बनने से कोई बचा नहीं पाएगा। ये हमारे सामने आज जो आप देख रहे हैं, यह कभी हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने लोग जो गांव से शहरों की ओर गए, वह इसे प्रयोग करते थे। यह है दतवन, जिसे दातून भी कहते हैं। और दातून अब केवल मात्र गांव में कुछ पुराने लोग और कुछ नए बच्चे भी हैं ऐसे जो इसे करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि टूथपेस्ट खरीद पाएँ। ये मेरा मानना है, ये मेरा निजी अपना मानना है कि हमने सबसे बड़ी गलती की कि हमने दंत मंजन और दातून को हटाकर हमने प्लास्टिक के टूथब्रश और टूथपेस्ट को अपना लिया, वह भी भरपूर केमिकलों से, घातक केमिकलों से भरे हुए। टूथपेस्टों में जो फोमिंग एजेंट्स होते हैं, झाग करने वाले केमिकल्स होते हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं जो कैंसर कारक हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में कुछ टूथपेस्ट केमिकल आधारित जो हैं, उनमें कुछ केमिकलों की मात्रा इतनी ज़्यादा है जो अमेरिका में उन्हीं टूथपेस्टों पर लिखा रहता है, यूज़ ओनली लिटिल अमाउंट, या यूज़ ओनली मटर के साइज जितना ही आप लें, या हानिकारक है वगैरह वगैरह। अब मैं मुख्यतः एक विषय पे आ रहा हूँ। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि अलग अलग वृक्षों के दातून से अलग अलग हमें औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। दातून केवल दांतों की सफाई नहीं करता, वह हमारे पूरे शरीर का शुद्धिकरण करता है। यह मैं धीरे धीरे आपके सामने कई प्रकार के दातून दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये है जामुन, जामुन का दातून, यानी कठ जामुन। यह दांतों के कीड़े मारने में अत्यंत ही कारगर है, और कभी कभी पायरिया के रोगों में यह दातून बहुत अच्छा काम करता है। शुगर के मरीज अगर दातून करें इसका, जामुन का, तो उन्हें इसमें बहुत लाभ मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, यह बहुत लाभ देता है। और पाचन क्रिया को भी यह बहुत अच्छे स्तर पे सुधारता है। यह कठजामुन है, यानी ऐसे पत्ते होते हैं, इसी की लकड़ी से जम्बोट बनती थी, यानी या कुएं में ये लकड़ी जब पड़ती थी इस पेड़ की, इस कठ जामुन की, जो छोटे छोटे गोल गोल जामुन आते हैं, इसके जब लकड़ियां पड़ती थी तो वह लकड़ी सैकड़ों वर्षों तक कभी खराब नहीं होती थी और पानी हमेशा स्वच्छ रहता था। यह हो गया हमारा कठ जामुन। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है करंज, जिसे गांव में डिठोरी भी या डिठोरा भी कहते हैं। करंज, आजकल बायोफ्यूल में करंज की तेल की बहुत ज़्यादा मांग है, बायोपेस्टिसाइड्स में बहुत कारगर होता है यह करंज की दातून। जैसा भी कीड़ा हो जाए, दांतों में जिस भी प्रकार का कीड़ा हो जाए, उससे यह, इसके प्रयोग से यह मार देगा। यह अत्यंत ही कीड़ों के लिए घातक होता है, हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। ये जो आप अभी देख रहे हैं, यह अत्यंत ही विशिष्ट है। आप बता सकते हैं ये क्या है? यह है शीशम की दातून। शीशम की दातून करने से आपके दांत का पीलापन गायब हो सकता है, दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। मगर कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, इसे लंबे समय तक करना पड़ेगा, बहुत कारगर होता है। यह जो आप देख रहे हैं, यह नीम की दातून, अपने आप में सर्वोत्तम। ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। यह बबूल की दातून, दांतों को मजबूत, दांतों को सफ़ेद, दांतों को स्वच्छ, दांतों को, हिलते दांतों को भी ये ठीक करने में कारगर होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है चिरचिट्टा का दातून। ये तो अपने आप में सुपर मेडिसिन है। इसके दातून करने से न जाने कितने रोगों में लाभ मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं, नेचर्स टूथब्रश, यानी मेसवाक, मेसवाक की दातून। मेसवाक यानी जिसे राजस्थान में जाल कहते हैं, पीलू कहते हैं, इसे नेचर्स टूथब्रश बोलते हैं। यह तो सर्वोत्तम होता है। मेसवाक के पेड़ तो हर जगह होने चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये है अमरूद की दातून।
इसके तो मैं क्या कहूँ, अमरूद की दातून करने से जो फ्रेशनेस आपके मुंह में आती है ना भाई साहब, क्या बताऊँ मैं। और हम चाहें तो इन समस्त दातूनों की बंडल्ड करके भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। सबके पास ये पेड़ नहीं होंगे, लेकिन प्राकृतिक गौ आधारित प्राकृतिक कृषि जो कर रहे हैं वहाँ केमिकल का स्प्रे नहीं होता। तो इसके पहले कि ये वीडियो देखकर आप तत्काल शुरू हो जाएं कि हाँ मैं अपने आसपास पेड़ों से तोड़ने लगूं, आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है कि आपके आसपास केमिकल का स्प्रे तो नहीं हुआ, हर्बिसाइड्स का स्प्रे तो नहीं हुआ, ग्लाइफोसेट का स्प्रे तो नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्टैमिनेटेड अगर आपके यहाँ पर रहेगा एनवायरनमेंट, वहाँ की दातून करने से आप बचें। आप मैं क्या कहूँ, मैं उससे लाभ से ज़्यादा आपको हानि हो जाएगी। ऐसे लोगों से आप दातून खरीद लें जिनके पास ये पेड़ हैं। ये बॉर्डर क्रॉपिंग में लोग लगाते हैं, जो लोग गौ आधारित कृषि कर रहे हैं उनके पास ये सारे पेड़ आपको मिलेंगे, क्योंकि उन्हें बॉर्डर क्रॉपिंग में और लाइक ऑर्गेनिक मैटर के लिए उनको ये सब चाहिए, ठीक है ना। तो उनसे आप इन दातूनों को खरीद सकते हैं। इससे एक बहुत अच्छा व्यवसाय का संभावना भी है, और आपको घर बैठे आपको पेड़ उगाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कॉलोनी में रह रहे हैं, जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, वो इसका बंडल मंगा लें और निरंतरता के साथ एक लें। ना आप प्रदूषण फैलाएंगे, ना पानी दूषित करेंगे, ना जल प्रदूषण होगा, ना केमिकल प्रदूषण होगा। दातून से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। और डेंटल स्वास्थ्य और आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भाई साहब, दातून से अच्छा कुछ नहीं होता। मेरा आप सभी से, सभी भारतीयों से निवेदन है, दातून को पुनः अपनाएं, दातून करना शुरू करें। नमस्कार, रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरखपुर।